तो अभी हम लोग बात करने वाले वाई पैरामीटर के बारे में, जिसको एडमिटेंस पैरामीटर भी बोला जाता है और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी बोला जाता है। तो जो वाई पैरामीटर होता है उसको हम लोग एडमिटेंस पैरामीटर भी बोलते हैं और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं। तो जो वाई पैरामीटर का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है I1 I2 Y11 Y22 Y12 और यहाँ पर ये Y21 और यहाँ पर ये V1 और V2। यहाँ पर ये वाई पैरामीटर और Z पैरामीटर दोनों के बीच का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो Z पैरामीटर होता है उसमें जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, पहला V1 V2 फिर उसके बाद I1 और I2। मगर यहाँ पर ये वाई पैरामीटर में हम लोग पहला कंसिडर करते हैं करंट, तो यहाँ पर ये I1 और I2 फिर उसके बाद V1 और V2। ऐसा क्यों हम लोग कंसिडर करते हैं? जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो वाई पैरामीटर होता है उसको हम लोग एडमिटेंस पैरामीटर भी बोलते हैं और हमें पता है जो करंट होता है बराबर में होता है एडमिटेंस इंटू वोल्टेज। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं I = Y × V। तो यही रीज़न की वजह से हमें जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो मिलता है वाई पैरामीटर का, हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वाई पैरामीटर है, हमने इससे पहले Z पैरामीटर को इन डेप्थ डिस्कशन किया था, वाई पैरामीटर को हम लोग कट टू कट डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग वाई पैरामीटर के लिए इक्वेशन बनाए तो जो इक्वेशन होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा I1 = Y11 V1 Y12 V2। तो यहाँ पर ये Y11 V1 + Y12 V2 इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने I1 के लिए इक्वेशन बनाया, सिमिलरली I2 के लिए जो इक्वेशन होगा यहाँ पर ये Y11 की जगह हमें पुट करना होगा Y21 और ये Y12 की जगह हमें पुट करना होगा Y22, क्योंकि हमने Y11 और जो Y12 उसको हमने यूज़ कर लिया है, बचा क्या है Y21 और Y22। तो जो बचा हुआ है उसको हम लोग पुट कर देंगे Y21 और ये जो V1 होगा वो एज इट इज़ Y22 और ये वाला जो V2 होगा वो एज इट इज़। इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर अगेन इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स है वो कौन से वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब I1 और जो I2 है वो कैसे वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो V1 और जो V2 है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो I1 और जो I2 है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो V1 और जो V2 वो कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली जो पैरामीटर्स जो दिखाई दे रहे हैं Y11 Y22 Y12 Y21, इसको हम लोग डिफाइन करते थे जल्दी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो Y11 होता है बराबर में होता है I1/V1 के व्हेन V2 = 0। यहाँ पर ये हमें कैसा मिला इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है। इम्पीडेंस का मतलब V/I का जो रेशियो होता है वो होता है इम्पीडेंस। एडमिटेंस का मतलब क्या होता है I/V। तो जो I/V का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडमिटेंस। तो यहाँ पर आप ये सारे पैरामीटर कंसिडर कर लो, सारे पैरामीटर में न्यूमरेटर में आपको I मिलेगा और डिनोमिनेटर में आपको V मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये I और यहाँ पर ये V, यहाँ पर I V फिर उसके बाद IV फिर उसके बाद नीचे भी IV। तो सारे के सारे पैरामीटर में हमें जो न्यूमरेटर जो मिल रहा है वो मिल रहा है I और डिनोमिनेटर हमें मिल रहा है V। तो यहाँ से तो बहुत हद तक क्लियर हो गया, जो एडमिटेंस पैरामीटर है उसमें आपको न्यूमरेटर I मिलेगा, डिनोमिनेटर आपको मिलेगा V, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ये Y11 को। तो यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 1, तो आपको मिल जाएगा I1/V1। यहाँ पर आपने V1 कंसिडर किया तो जो V2 है वो क्या चले जाएगा, जो V2 है वो 0 चले जाएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये इनपुट का करंट दिखाई दे रहा है और इनपुट का वोल्टेज दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। तो ये जो पैरामीटर है Y11 इसको हम लोग बोल सकते हैं इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। और इसकी जो यूनिट जो होती है वो होता है उल्टा महो, उल्टा ओम, जिसको हम लोग बोलते हैं महो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये महो, राइट। आई होप आपको पता होगा महो का मतलब क्या होता है, महो किसकी यूनिट होती है आपको पता होगा, राइट। यहाँ पर ये जो ओम होती है वो किसकी यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है। सिमिलरली अगर आप देखो जो एडमिटेंस है उसकी जो यूनिट है वो आपको कैसे मिलेगी, महो मिलेंगी। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर इसकी जो यूनिट होती है वो होती है महो। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप ये Y22 को डिफाइन करो तो यहाँ पर ये 2, यहाँ पर भी 2, तो इसका मतलब I2/V2, तो V1 क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर ये आउटपुट का वोल्टेज और आउटपुट का करंट मिल रहा है, इसका मतलब आउटपुट का करंट और आउटपुट का वोल्टेज, न्यूमरेटर में आउटपुट का करंट आपको मिल रहा है और डिनोमिनेटर में आपको आउटपुट का वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर है इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। यहाँ पर मैं फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग देखें मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में मैं जो कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन किया हूँ वो मैं एकदम फास्ट बोलता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत हरी में होते हैं और उन्हें बहुत कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो यही रीज़न की वजह से मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। आई होप कि जो इतनी जो स्पीड है बोलने की ये सफिशेंट इनफ होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मॉडरेट ही होगी किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, राइट। ये स्पीड ना ही ज़्यादा स्लो है ना ही ज़्यादा फास्ट है, ये मॉडरेट स्पीड है जिस स्पीड में मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आपका फिर भी अगर स्पीड से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली है हमारे पास स्पीड का ऑप्शन, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। स्पीड को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर को अगर हम लोग देखें Y21,
तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है y21 और हमें पता है सारे पैरामीटर्स में एडमिटेंस में न्यूमरेटर में i, डिनोमिनेटर में v। तो यहाँ पर ये y21 तो न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है y21 तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आपको मिलेगा i1/v2 और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो v1 है वो क्या चले जाएगा, v1 चले जाएगा 0, v1 क्या चले जाएगा, v1 चले जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये आपको i1 दिखाई दे रहा है और डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है v2। इनपुट अपॉन आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफ़र फंक्शन। और यहाँ पर ये एडमिटेंस है तो यहाँ पर ये वाला जो पैरामीटर है इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस। सिमिलरली अगर हम लोग ये लास्ट वाला पैरामीटर देखें y12 तो हमें पता है न्यूमरेटर में होगा i और डिनोमिनेटर में होगा v और यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग कैसा याद रखें कि न्यूमरेटर में i2 होगा या फिर i1 होगा। हमें इतना तो पता है कि न्यूमरेटर में i होने वाला है क्योंकि एडमिटेंस पैरामीटर है, मगर i1 होगा या फिर i2 होगा। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये y21, जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये y21 हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये y और सबस्क्रिप्ट में 2 और यहाँ पर ये 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आप ऐसी लॉजिक लगा सकते हो कि ये जो 1 आपको जो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये y12 ये आपको जो 2 जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप सबसे पहला ये वाला एग्जांपल कंसिडर करो, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 1, दोनों में से कौन सा नंबर ये इक्वल टू के क्लोज है। बहुत हद तक क्लियर है कि जो 1 है वो इक्वल टू के क्लोज है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो i होगा वो उसके सबस्क्रिप्ट में क्या होगा, i के सबस्क्रिप्ट में होगा 1। सिमिलरली ये एग्जांपल कंसिडर करो y12, यहाँ पर आप ये 2 को देखो और ये 1 को देखो, सबस्क्रिप्ट में 1 और 2 को देखो, तो दोनों में से कौन सा नंबर इक्वल टू के क्लोज में है, दोनों में से ये वाला जो नंबर है 2 वो क्लोज में, इसका मतलब न्यूमरेटर में होगा i2 और डिनोमिनेटर में क्या चले जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा v। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नाम की यहाँ पर चीज़ ही नहीं है। 2 पोर्ट नेटवर्क में एकदम आसान से नेटवर्क है, राइट। और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड अगर कॉन्सेप्ट होते तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बहुत हद तक के, जहाँ तक कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो और जहाँ तक कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को मेमोराइज़ करें तो उस लेवल तक के हम लोग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सिंपल करने की कोशिश करेंगे। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इम्पीडेंस पैरामीटर में हमें मिल रहा था बेसिकली v/i, मगर एडमिटेंस पैरामीटर में हमें मिलेगा i/v। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है i2 और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है v1। यहाँ पर ये i2 इसका मतलब आउटपुट करंट और यहाँ पर ये जो v1 है वो इनपुट वोल्टेज, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन, फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये जो पैरामीटर है इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफ़र एडमिटेंस। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे पैरामीटर के बारे में डिस्कशन कर लिया। सिमिलरली रेसिप्रोसिटी कंडीशन और सिमेट्रिसिटी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। y11 y22 के बराबर में हो तो कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी, y12 y21 के बराबर में हो तो ऐसे केस में कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो y11 y2 के बराबर में हो तो कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी, y12 y21 के बराबर में हो तो ऐसे केस में कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो ये हमने डिस्कस किया y पैरामीटर के बारे में। कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं इसके ऊपर। सिमिलरली जैसे कि हम लोग z पैरामीटर को एक शॉर्ट मेथड के हेल्प से सॉल्व कर रहे थे, सिमिलरली जो y पैरामीटर है उसको भी कैलकुलेट करने का एक शॉर्ट मेथड होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें शॉर्ट मेथड अप्लाई करने के लिए हमारा जो नेटवर्क है वो कौन से मॉडल में होना चाहिए, पाई मॉडल में होना चाहिए। जैसे कि z पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो नेटवर्क था वो कौन से मॉडल में था, जो नेटवर्क था वो टी मॉडल में था। सिमिलरली यहाँ पर ये y पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए विद दी हेल्प ऑफ शॉर्ट मेथड हमारा जो नेटवर्क है वो कौन से मॉडल में होना चाहिए, जो नेटवर्क है वो पाई मॉडल में होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर बहुत तरीके की ले रही है हमारा जो नेटवर्क है पाई मॉडल में, तो यहाँ पर हम लोग y पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें इनपुट मिल रहा है v1 और यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है v2। यहाँ पर हमें 3 रेसिस्टेंसेज मिल रहे हैं, 10 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये 10 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये 10 ओम का रेसिस्टेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, i1 का, यहाँ से जो करंट जो फ्लो रहा है वो है i1, यहाँ से जो करंट जो फ्लो रहा है वो है i2। यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है y पैरामीटर, मतलब y11 y22 y21 y12 आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम यहाँ पर शॉर्ट मेथड अगर अप्लाई करो, सिंपल मेथड शॉर्ट ट्रिक अगर आप अप्लाई करो तो सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना होगा, जो रेसिस्टेंसेस है इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल अगर हम लोग कंसीडर करें तो जो 10 ओम होगा वो होगा 1/10 ओम, ये 10 ओम भी हो जाएगा 1/10 ओम और ये 10 ओम भी हो जाएगा 1/10 ओम। तो जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। ये रेसिस्टेंस है 1/10 ओम, ये वाला रेसिस्टेंस 1/10 ओम और ये वाला जो रेसिस्टेंस है वो भी है 1/10 ओम। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस दोनों का जो एडिशन होगा वो हमें क्या दे देगा, y11 दे देगा।
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y11 जो कि बराबर में होगा 1/10 प्लस 1/10। सिमिलरली ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस दोनों का जो एडिशन है वो हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा y22। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो y22 है वो बराबर में रहेगा 1/10 प्लस 1/10 के। सिमिलरली ये जो बचा वाला जो रेसिस्टेंस है वो बराबर में रहेगा y12 और y21 के, और इसे हमें कंसिडर करना होगा नेगेटिव। इसका मतलब y12 और y21 की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी -1/10। तो यहाँ पर ये y12 की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, -1/10, और जो y21 है उसकी भी जो वैल्यू कितनी है वो है -1/10। यहाँ पर ये जो हमने जो अप्लाई किया है, ये जो शॉर्टकट मेथड ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है पाई मॉडल के लिए, या फिर आप बोल सकते हो पाई नेटवर्क के लिए। अगर आपके पास पाई नेटवर्क नहीं है, अगर आपके पास टी नेटवर्क है, तो ऐसे केस में आप ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो एडमिटेंस पैरामीटर का। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपने सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए, y11, y22, y12, y21। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एडमिटेंस पैरामीटर की मैट्रिक्स y11, y22, y21 और ये y12। तो y11 की जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 1/10 प्लस 1/10। तो यहाँ पर ये सिमिलरली y22 की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 1/10 प्लस 1/10। तो यहाँ पर ये y21 की जो वैल्यू कितनी है वो है -1/10, y12 की जो वैल्यू है वो है -1/10। तो यहाँ पर ये -1/10 -1/10 आपको क्या कैलकुलेट करना था, y पैरामीटर आपने कैलकुलेट कर लिया, ये है हमारा रिजल्ट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, मगर यहाँ पर जो रेसिस्टेंसेस की जो वैल्यू है वो हमने थोड़ी चेंज कर दी है। यहाँ पर ये हमने इनपुट वोल्टेज कंसिडर किया V1, यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज V2। यहाँ से जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I1, यहाँ से जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I2। यहाँ पर ये 5 ओम का रेसिस्टेंस, 2 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये 7 ओम का रेसिस्टेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, y पैरामीटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये दोनों जो रेसिस्टेंसेस है, तीनों रेसिस्टेंसेस का हमें कंसिडर करना है रेसिप्रोकल। तो 1/5, 1/2 और 1/7। तो यहाँ से अगर हम लोग y11 कैलकुलेट करें तो बराबर में रहेगा 1/5 प्लस 1/2 के। तो जो y11 है वो बराबर में रहेगा 1/2 प्लस 1/5 के। सिमिलरली y22 किसके बराबर में रहेगा, 1/2 प्लस 1/7 के। तो y22 बराबर में रहेगा 1/7 प्लस 1/2 के। और सिमिलरली y12 और y21 किसके बराबर में रहेगा, 1/2, जो कि होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें y12 और y21 और y21 ये होगा नेगेटिव, और ये किसके बराबर में होगा, ये बराबर में होगा -1/2 के। तो यहाँ से हमने सारे पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए, मैट्रिक्स में पुट कर दो। y11 किसके बराबर में 1/2 प्लस 1/5, तो 1/2 प्लस 1/5। y22 बराबर में 1/7 प्लस 1/2, तो ये 1/7 प्लस 1/2। y12 किसके बराबर में, y12 बराबर में -1/2, तो यहाँ पर ये -1/2। y21 किसके बराबर में -1/2 के, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया -1/2। तो आपको क्या कैलकुलेट करना था, आपको कैलकुलेट करना था y पैरामीटर। आपने y पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया, ये है हमारा रिजल्ट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया नेक्स्ट एग्जांपल, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है, 3 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये 6 ओम का रेसिस्टेंस। इनपुट वोल्टेज है V1 और यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज है V2। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है y पैरामीटर। यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो नेटवर्क है इसको देखते हुए बहुत हद तक क्लियर है कि जो नेटवर्क है कौन सा नेटवर्क है, टी नेटवर्क नहीं है। आई मीन ये नेटवर्क जो है वो है टी नेटवर्क। नेटवर्क कौन सा है, टी नेटवर्क है, राइट। अगर ये पाई नेटवर्क होता तो हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते और जो वाई पैरामीटर होता उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई पैरामीटर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अगर ये नेटवर्क अगर पाई नेटवर्क होता, अगर ये नेटवर्क अगर टी नेटवर्क नहीं होता, अगर पाई नेटवर्क होता, तो हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते और जो पैरामीटर है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते। मगर यहाँ पर ये जो नेटवर्क है वो हमें कौन सा नेटवर्क मिल रहा है, टी नेटवर्क मिल रहा है। तो टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क में कन्वर्ट करो, फिर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो। टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क में कन्वर्ट करने का जो मेथड है, स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करने का जो मेथड है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेटवर्क है इसको हम लोग स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरीके से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला रेसिस्टेंस उसको हमने यहाँ पर बनाया, ये 3 ओम का रेसिस्टेंस उसको हमने यहाँ पर बनाया। ये दोनों रेसिस्टेंस के बीच में हमने कुछ इस तरीके से एक ब्रांच लगा दी। ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस दोनों के बीच में हमने एक ब्रांच लगा दी। 3 ओम रेसिस्टेंस, 6 ओम रेसिस्टेंस, इसके बीच में हमने कुछ इस तरीके से ब्रांच लगा दी। यहाँ पर ये Z1 इम्पीडेंस, यहाँ पर ये Z2 इम्पीडेंस और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया Z3 इम्पीडेंस, राइट। यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच इंडिकेट कर रही है Z1 इम्पीडेंस, ये वाली ब्रांच से हमें मिलेगा Z1 इम्पीडेंस, ये वाली ब्रांच से Z2 और ये वाली जो ब्रांच है उससे हमें मिलेगा Z3 इम्पीडेंस, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग Z1 इम्पीडेंस कैलकुलेट करें तो जो Z1 इम्पीडेंस है वो हमें कितना मिलेगा। यहाँ से अगर हम लोग Z1 इम्पीडेंस कैलकुलेट करें तो जो Z1 जो इम्पीडेंस है
वो कनेक्टेड है 4 ओम और 3 ओम के बीच में। तो 4 + 3 प्लस साइन 4 × 3 और यहाँ पर बचा वाला जो रेसिस्टेंस है वो है 6 ओम। तो यहाँ पर ये 6 ओम, इसको कैलकुलेट करें हमें मिलेगा 9 ओम। तो जो Z1 है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी 9 ओम। सिमिलरली अगर हम लोग ये Z2 इम्पीडेंस को कैलकुलेट करें, जो Z2 जो इम्पीडेंस है 3 ओम और 6 ओम के बीच में कनेक्टेड है, तो 3 + 6 + 3 × 6 अपॉन ये बचा हुआ रेसिस्टेंस जो कि है 4 ओम का। तो 3 + 6 + 3 × 6 अपॉन 4 ओम, इसको कैलकुलेट करें हमें मिलेगा 13.5 ओम। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन। यहाँ पर हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है किस तरीके से स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। और जब डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो जो नेटवर्क में जो रेसिस्टेंसेस जो मिलते हैं, डेल्टा नेटवर्क में जो रेसिस्टेंस मिलते हैं उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम लोग डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, और स्टार कन्वर्जन के बाद हमें जो स्टार नेटवर्क में जो रेसिस्टेंस जो मिलते हैं उसको हम लोग किस तरीके से कौन सा फार्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। सिमिलरली यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से अगर हम लोग Z3 इम्पीडेंस को कैलकुलेट करें, ये वाला जो इम्पीडेंस है कौन सा इम्पीडेंस है, Z3 इम्पीडेंस ऊपर वाला, इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जो Z3 जो इम्पीडेंस होगा वो बराबर में होगा Z3 किसके बीच में, 4 और 6 के बीच में। तो यहाँ पर ये 4 + 6 प्लस साइन 4 × 6 और बचा वाला जो रेसिस्टेंस है वो है 3 ओम। तो डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर कर लिया 3 ओम। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो जो Z3 इम्पीडेंस है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 18 ओम। तो यहाँ से हमने Z1 कैलकुलेट कर लिया 9 ओम, Z2 कैलकुलेट कर लिया 13.5 ओम, Z3 कैलकुलेट कर लिया 18 ओम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तीनों इम्पीडेंस को अगर हम लोग पाई नेटवर्क में कनेक्ट कर दे तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी, Z1 Z2 और यहाँ पर ये Z3। और यहाँ पर हमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है, तो तीनों जो रेसिस्टेंसेस है उसका हमें रेसिप्रोकल कंसीडर करना होगा। इसका मतलब 1/Z1 मतलब 1/9 ओम। तो Z1 की जो वैल्यू है वो है 1/9 ओम, Z2 की जो वैल्यू कितनी है वो है 13 ओम, तो इसका रेसिप्रोकल 1/13 ओम, तो Z2 की वैल्यू 1/13 ओम। Z3 की जो वैल्यू है वो है 18 ओम, तो इसका रेसिप्रोकल 1/18 ओम। राइट, यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, और शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने के लिए जो पाई नेटवर्क में जो रेसिस्टेंसेस होते हैं उसका हमें कंसीडर करना होता है रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें Y11 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये Z1 और Z2 1/9 + 1/13 ये बराबर में होगा Y11 के। तो जो Y11 है बराबर में 1/13 + 1/9 के। सिमिलरली Y22 Z22 और Z3 दोनों का एडिशन हमें दे देगा Y22। तो जो Y22 होगा बराबर में होगा Y22 बराबर में होगा 1/13 और ये 1/18 के। तो 1/13 + 1/18 के। सिमिलरली Y12 विच इज़ इक्वल टू Y21 ये किसके बराबर में रहेगा, ये बराबर में रहेगा 1/13 के, और इसे हमें कंसिडर करना होता है नेगेटिव साइन के साथ। तो Y12 विच इज़ इक्वल टू Y21 आई मीन Y12 और Y21 ये किसके बराबर में होगा, ये बराबर में होगा -1/13 के। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें Y11 की जो वैल्यू कितनी है वो है 1/13 + 1/9, तो उसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। Y22 की जो वैल्यू कितनी है, Y22 की वैल्यू 1/13 + 1/8, तो उसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। सिमिलरली Y12 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, Y12 की जो वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिल रही है -1/13, और Y21 की जो वैल्यू वो भी है -1/13। तो यहाँ पर ये -1/13 और यहाँ पर ये -1/13, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया Y पैरामीटर। हमें कौन सा पैरामीटर दिया हुआ था, आई मीन हमें कौन सा नेटवर्क दिया था, T नेटवर्क दिया था। तो ये जो T नेटवर्क है इसको हमने कन्वर्ट किया पाई नेटवर्क में, और यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया Y पैरामीटर। ये है हमारे Y पैरामीटर के रिज़ल्ट।